आजकल हर कोई बस पैसे के पीछे भाग रहा है। कोई दिन रात काम कर रहा है, कोई पार्ट टाइम काम कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पर लगा हुआ है। हर जगह बस एक ही शोर सुनाई दे रहा है, पैसा बना लो नहीं तो पीछे रह जाओगे। पर सच बताऊं, इस भाग दौड़ में कहीं ना कहीं हम खुद को ही खोते जा रहे हैं। कभी कभी मैं खुद से सोचता था, क्या सच में सिर्फ पैसा कमाना ही काफी है? क्या हम उस जिंदगी को जी भी रहे हैं जो हमने कभी सोची थी? लेकिन फिर एक दिन मेरे हाथ लगी एक किताब, योर मनी और योर लाइफ, आपका पैसा आपकी लाइफ। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आईना है जो हमें दिखाता है कि पैसे के पीछे भागते भागते आप असल में अपनी जिंदगी से क्या खो रहे हैं। यह किताब सिखाती है कि कैसे आप अपने खर्चों को काबू में रखकर अपनी असली जरूरतों को पहचान कर एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां पैसे आपका गुलाम हो, न कि आप पैसों के गुलाम हो। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुकून, आजादी और संतुलन चाहते हैं तो ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। मुझे भी पहले तो लगा ये कोई और फाइनेंस वाली किताब होगी, लेकिन जैसे जैसे इसको पढ़ता गया तब समझ आया कि ये किताब सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही, ये हमारी जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई से जुड़ी बात कर रही है। अगर आप भी अंदर से यही महसूस करते हो कि पैसा तो आ रहा है लेकिन सुकून नहीं, तो शायद ये कहानी आपके लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी मेरे लिए थी। इस किताब को लेखक ने 9 चैप्टर में बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। तो चलिए बिना देरी किए इस किताब की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, अपने पैसों से एक नया रिश्ता बनाएं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि पैसे का जिक्र होते ही आपके भीतर तनाव, डर या अपराध बोध सा क्यों उठने लगता है? दरअसल हम में से ज्यादातर लोग अपने पैसों से कोई ना कोई उलझा हुआ रिश्ता रखते हैं, जैसे कि कोई ऐसा रिश्ता जिससे हम ना तो प्यार कर पाते हैं और ना ही उससे पूरी तरह नाता तोड़ पाते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें एक नई शुरुआत करने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने पैसे के अतीत से सुलह करनी होगी, यानी आपने अब तक जितना भी कमाया, जितना भी खर्च किया, उन सभी फैसलों को स्वीकार करना होगा। उसके लिए आपको ना तो शर्म करनी है ना ही पछतावा। आपको सिर्फ ईमानदारी से यह देखना है कि क्या वह पैसा आपके जीवन में वाकई किसी बदलाव का जरिया बना या नहीं। याद रखना, पैसा सिर्फ रुपये या डॉलर नहीं है, बल्कि वह आपकी जिंदगी का समय है। जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप सिर्फ पैसा खर्च नहीं कर रहे बल्कि अपनी जिंदगी के अनमोल घंटे दे रहे हैं। सोचिए, अगर आपने 20 साल में लाखों कमाए तो वो पैसा आपकी कितनी ऊर्जा और समय का निचोड़ है। क्या वह आपको असली सुकून दे सका? इस अध्याय का सार यही है, अपने अतीत को समझो, स्वीकार करो और एक जागरूक रिश्ता बनाओ अपने पैसों के साथ, ताकि आप आगे वो जिंदगी बना सकें जो आपके मूल्यों के साथ मेल खाती हो। चैप्टर 2, अपनी असली कमाई को पहचानिए। अब जब आपने अपने पैसों के अतीत से सुलह कर ली तो अगला सवाल है, आज आप क्या कर रहे हैं? इस अध्याय में लेखक हमें एक बेहद जरूरी और अनदेखे गए पहलू की ओर ध्यान दिलाते हैं। आपकी वास्तविक प्रति घंटे की कमाई क्या है? अक्सर हम सैलरी देखकर खुश हो जाते हैं। 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये महीना सुनकर लगता है कि हम सही दिशा में हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि आपकी असली कमाई वह नहीं है जो आपके अकाउंट में आती है, बल्कि वह है जो आपके जीवन के घंटों के बदले में बचती है। आपको अपनी नौकरी से जुड़ी हर चीज को ध्यान में रखना होगा। ऑफिस आने जाने में जो समय और पैसे लगते हैं, काम से जुड़ा तनाव, ड्रेस, खाने पीने का खर्च और वो समय जो आप थककर या परेशान होकर अपनों से दूर बिता देते हैं, इन सब को घटाने के बाद जो रकम बचती है वही आपकी असली प्रति घंटे की कमाई है। और जब आप समझ जाते हैं कि किसी चीज को खरीदने में आपके कितने घंटे की जिंदगी लग रही है, तो खरीदारी एक नई चेतना के साथ होती है। यह अध्याय दरअसल एक आईना है जो दिखाता है कि पैसा कमाना ही काफी नहीं, बल्कि उसे समझदारी से खर्च करना ही असली हुनर है। चैप्टर 3, जानिए आप अपने पैसों से क्या खरीद रहे हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार हम पैसे खर्च करते वक्त एक पल भी नहीं रुकते। कभी दोस्तों के साथ चाय पर 10 रुपये उड़ जाते हैं, तो कभी सेल देखकर 2,000 रुपये की शॉपिंग हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी दिल से सोचा है कि आप असल में इन पैसों से क्या खरीद रहे हैं? जरूरत या सुकून या कोई सामाजिक नकाब? लेखक हमें एक बहुत ही सरल लेकिन जिंदगी बदलने वाला अभ्यास सिखाते हैं, हर खर्च का हिसाब रखना। ये कोई कठोर बजटिंग नहीं है, बल्कि आत्म जागरूकता की शुरुआत है।
आप जितना भी खर्च करें, चाहे वो 5 रुपये का पेन हो या 5,000 रुपये का गैजेट, बस उसे लिखें और उसके सामने 3 सवाल खुद से करें। क्या ये जरूरी था? दूसरा, क्या इससे मुझे सच में खुशी मिली? 3, क्या मैं इसे दोबारा खरीदूंगा? इन 3 सवालों के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह खर्च जरूरी था या नहीं, और ये आदत धीरे धीरे आपके अंदर की आंखें खोल देती है। और फिर आप देखने लगते हैं कि किस चीज से आपको सच्चा संतोष मिलता है और किस खर्च के पीछे खाली आदत या दिखावा छुपा होता है। लेखक जोर देकर कहते हैं, अगर आप अपने खर्च पर नजर नहीं रखते तो आप अनजाने में अपनी सबसे कीमती चीज, अपने जीवन की ऊर्जा को जाया कर रहे हैं। ये अध्याय किसी जादू की छड़ी की तरह नहीं है, लेकिन यह आपके जीवन में बदलाव की बुनियाद रखता है। जब आप अपने पैसों की चाल को समझने लगते हैं, तब आप असल में खुद को समझने लगते हैं। चौथा अध्याय, अपनी असली कमाई निकालिए, रियल हार्डली वेज। लेखक हमें एक बेहद गहरा सच दिखाते हैं। आपकी असली कमाई वो नहीं है जो सैलरी स्लिप में लिखी है। मान लीजिए आपकी महीने की सैलरी ₹40,000 है और आप रोजाना 8 घंटे ऑफिस में बिताते हैं। दिखने में तो आप ₹200 प्रति घंटा कमा रहे हैं, लेकिन इसमें ट्रैवल, तैयार होने का वक्त, ऑफिस की थकान, काम का स्ट्रेस, रिश्तों पर असर और खुद के लिए खत्म हो चुकी एनर्जी, ये सब शामिल करें तो असल में आप दिन के 11 से 12 घंटे दे रहे हैं। और तब आपकी प्रति घंटा कमाई घटकर 70 से 80 रुपये या उससे भी कम हो जाती है। अब सोचिए, अगर आपकी असली कमाई 60 रुपये प्रति घंटा है और आप 1200 रुपये की कोई चीज खरीद रहे हैं, तो आप उस चीज के बदले अपनी जिंदगी के 20 घंटे दे रहे हैं। क्या वो चीज वाकई आपकी 20 घंटे की मेहनत के लायक है? यह एहसास आपको भीतर तक झकझोर देता है। लेखक का मकसद यही है, आपको अपनी जिंदगी की कीमत समझाना। जब आप इस नजरिए से खर्चों को देखने लगते हैं, तो इंपल्सिव खर्च धीरे धीरे कम हो जाते हैं। हर खरीदारी से पहले आप सोचते हैं, क्या ये मेरे समय और ऊर्जा के लायक है? क्या मैं उस जिंदगी की तरफ बढ़ रहा हूं जिसे जीने के लिए मैं हर रोज इतनी मेहनत कर रहा हूं? चैप्टर 5, हर खर्च का ट्रैक रखिए, ट्रैकिंग योर स्पेंडिंग, द सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस। अक्सर हम अपनी जेब से पैसे निकलते देखते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि वह असल में किस ओर बह रहे हैं। लेखक हमें सिखाते हैं कि अगर आपको अपने पैसे पर सच में नियंत्रण चाहिए, तो सबसे पहला कदम है हर खर्च को देखना, समझना और लिखना सीखें। यह कोई सख्त बजट बनाने का काम नहीं है, बल्कि यह खुद से जुड़ने की एक खूबसूरत प्रक्रिया है। जब आप रोजाना एक डायरी या ऐप में यह लिखते हैं कि आपने कितना खर्च किया और क्यों किया, जैसे खाने पर, ट्रैवल पर या मनोरंजन में, तब आप अपने पैसों की दिशा को समझने लगते हैं। लेकिन सिर्फ आंकड़े लिखना ही काफी नहीं, आपको हर खर्च के साथ खुद से यह भी पूछना होता है, क्या यह जरूरी था? क्या इससे मुझे खुशी मिली? क्या मैं इसे फिर से करना चाहूंगा? धीरे धीरे ये आदत आपको आपकी आर्थिक आदतों का आईना दिखाती है। आप जानबूझकर खर्च करने लगते हैं, बिना अपराध बोध के, लेकिन गहरी समझ के साथ। यह जागरूकता आपको यह एहसास दिलाती है कि आप सिर्फ पैसे नहीं, अपनी जीवन ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, और तब आप पैसे के पीछे नहीं, पैसे के साथ चलना सीख जाते हैं। चैप्टर 6, हर महीने खर्च और जीवन ऊर्जा का विश्लेषण करें, मासिक समीक्षा, व्यय और जीवन ऊर्जा विश्लेषण। इस अध्याय में लेखक हमें एक ऐसी प्रक्रिया से रूबरू कराते हैं जो किसी वित्तीय एक्सरसाइज से कहीं अधिक है। यह खुद को समझने की एक यात्रा है। जब आप महीने के अंत में अपने सारे खर्चों को श्रेणियों में बांटकर उनकी समीक्षा करते हैं, तो आप सिर्फ यह नहीं देख रहे कि आपने कितना खर्च किया, बल्कि यह भी जान रहे होते हैं कि आपने अपनी कितनी जीवन ऊर्जा किस दिशा में लगाई। अब यह विश्लेषण आपको 3 गहरे सवालों की ओर ले जाता है। क्या इस खर्च ने मुझे वास्तव में खुशी दी? क्या यह खर्च कम हो सकता था? क्या मैं भविष्य में भी यही चुनाव करूंगा? यह प्रक्रिया पैसे को बचाने से ज्यादा आपको अपनी प्राथमिकताओं से मिलवाती है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि आपकी जेब से निकलने वाला हर रुपया एक निर्णय है, जो या तो आपको अपने मूल्यों के करीब ले जा रहा है या आपसे दूर। जैसे ही आप इस मासिक विश्लेषण को अपनाते हैं, आप इंपल्सिव खर्च की जगह इरादतन खर्च करने लगते हैं, और तब आप खुद से वह ईमानदार सवाल पूछ सकते हैं जो अक्सर हम टाल देते हैं। क्या मेरी जिंदगी आर्थिक रूप से फायदे में चल रही है या घाटे में? चैप्टर 7,
अपने खर्च को जीवन मूल्यों से मिलाना शुरू करें। अलाइनिंग स्पेंडिंग विथ योर वैल्यूज। पैसे का हिसाब रखना तो एक शुरुआत है, लेकिन असली जागरूकता तब आती है जब आप यह सवाल पूछते हैं, क्या मेरा हर खर्च मेरी उस जिंदगी से मेल खा रहा है जिसे मैं सच में जीना चाहता हूं? यह अध्याय आपको इसी दिशा में ले जाता है। लेखक बताते हैं कि हमारे खर्च अक्सर आदत, समाज के दबाव या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से प्रेरित होते हैं, न कि हमारे असली जीवन मूल्यों से। लेकिन जब आप हर खर्च को अपनी जीवन ऊर्जा से जोड़कर देखना शुरू करते हैं, तो आपको धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि कौन सा खर्च आपको भीतर से समृद्ध कर रहा है और कौन सा सिर्फ आपकी जेब ही नहीं, मन की शांति भी छीन रहा है। लेखक एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका सुझाते हैं, खर्च और खुशी का एक ग्राफ बनाना। यह ग्राफ आपके खर्च और उससे जुड़ी संतुष्टि के बीच का रिश्ता दर्शाता है। समय के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन से खर्च वास्तव में आपके जीवन को समृद्ध बना रहे हैं। तब आप महसूस करते हैं कि आप अब सिर्फ जी नहीं रहे, अपनी शर्तों पर जी रहे हैं। पैसा अब आपका सेवक बन जाता है, न कि आप उसका गुलाम। चैप्टर 8, अपने खर्च और आमदनी को संतुलित करें और वित्तीय आजादी की दिशा में कदम बढ़ाएं। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि असली वित्तीय आजादी केवल ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि सही संतुलन बनाने से आती है। एक ऐसा संतुलन जिसमें हमारी आमदनी और खर्च हमारी जिंदगी के लक्ष्यों के अनुरूप चलते हैं। जब हम अपनी आमदनी और खर्चों का ईमानदारी से विश्लेषण करते हैं, तब हमें यह समझ आने लगता है कि हमारी आर्थिक स्थिति में असली बदलाव की जरूरत कहाँ है। यह अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि पैसा कोई बोझ नहीं, बल्कि एक साधन है, जिसे अगर हम समझदारी से उपयोग करें तो यह हमें चिंताओं से मुक्त कर सकता है। लेखक बताते हैं कि खर्चों को काटना, आय को बढ़ाना और निवेश की संभावनाओं को तलाशना सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि जीवन की दिशा को स्पष्ट करने की प्रक्रिया है। जब आप यह तय करते हैं कि आपके लिए पर्याप्त क्या है, तब आप उपभोग की दौड़ से हटकर उस आजादी की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप अपने फैसलों के मालिक होते हैं। यही संतुलन आपको शांत मन, सच्चे उद्देश्य और एक स्थिर भविष्य की ओर ले जाता है। चैप्टर 9, वित्तीय आजादी के लिए कार्रवाई करें। विचार और जागरूकता की यात्रा के बाद अब वक्त है कदम उठाने का, और यही इस अध्याय का सार है। लेखक जोर देकर कहते हैं कि केवल सोचने या योजना बनाने से जिंदगी नहीं बदलती। परिवर्तन की असली चाबी कार्रवाई में छुपी है। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने पैसे की स्थिति का गहन विश्लेषण करें। हमारी आमदनी कितनी है, खर्च कहां जा रहे हैं और हम अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों से कितनी दूर हैं। लेखक एक ठोस कार्य योजना की रूपरेखा पेश करते हैं, जैसे कि खर्चों की कटौती, बचत की आदत, स्मार्ट निवेश और जरूरतों व इच्छाओं के बीच फर्क समझना। यह प्रक्रिया आपको सिखाती है कि कैसे अपने हर निर्णय को दीर्घकालिक लाभ के नजरिए से लें, ताकि आप भविष्य में आर्थिक तनाव से बचे रहें। जब आप यह सब लगातार करते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को न सिर्फ वित्तीय रूप से मजबूत, बल्कि मानसिक रूप से भी आत्मनिर्भर और शांत महसूस करते हैं। यह अध्याय हमें विश्वास दिलाता है कि वित्तीय आजादी कोई सपना नहीं, बल्कि एक क्रिया प्रधान निर्णय है जो हर छोटे छोटे कदम से साकार होता है। योर मनी और योर लाइफ कोई साधारण फाइनेंस गाइड नहीं है। यह आपकी सोच, आपकी आदतों और जिंदगी के प्रति नजरिए को बदलने वाली एक क्रांतिकारी किताब है। यह हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ नोटों और संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि हमारी जीवन ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जब हम अपने हर खर्च को जागरूकता के साथ देखते हैं, तब हम समझते हैं कि हमारी असली पूंजी हमारी मेहनत, समय और ऊर्जा है। यह किताब हमें उपभोग की दौड़ से बाहर निकालकर एक ऐसी जगह ले जाती है जहां हम अपने पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करते, बल्कि उसे अपने जीवन के उद्देश्यों के अनुसार दिशा देते हैं। जब हम जानबूझकर, सोच समझकर और मूल्यों के अनुसार खर्च करने लगते हैं, तो हम न सिर्फ आर्थिक रूप से मुक्त होते हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त हो जाते हैं। योर मनी और योर लाइफ हमें यह एहसास दिलाती है कि सच्ची खुशहाली पैसों से नहीं, बल्कि पैसों के विवेकपूर्ण उपयोग से आती है। यह किताब आत्मनिरीक्षण और कार्रवाई का ऐसा संतुलन बनाती है जो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं, समझकर जीना चाहता है। और अब जैसे हमने इस किताब को समझा और अनुभव किया,
अगली वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल फिनेंस की एक और रत्न जैसी किताब की, द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट, जो बताएगी कैसे आप बाजार में निवेश करके भी समझदारी से अपनी दौलत बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बुक नेक्टर चैनल को और कमेंट में बताइए कि आपने इस किताब से सबसे बड़ा क्या सीखा। जय हिंद, वंदे मातरम।